आप सभी का स्वागत है वो अपने YouTube चैनल पीडीएस कैंपस में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जारी रख रहे होंगे। साथियों, अभी त्योहार का सीज़न चल रहा है, लेकिन हम लोग को पढ़ाई को बीच में नहीं रोकना है, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, बहुत ही नज़दीक है। यही पढ़ाई हम लोगों को कहीं न कहीं दूसरे से आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई कंटिन्यू करते हुए आप लोग सेट प्रैक्टिस डेली बाय डेली लगाइएगा। 26 नंबर सेट है, इससे पहले 25 सेट हम लोग करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा टोटल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैनल को। इसमें 100 क्वेश्चन टोटल देखेंगे। ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का सेट है। अगर इसमें 50 से 60 क्वेश्चन भी आप लोग कवर करते हैं तो यकीन मानिए दूसरे से आगे होंगे। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट अवस्थित है कहाँ पे? तो कहाँ पे अवस्थित है यह? तो बता दें आपको, एशिया में अवस्थित है। किसको कहा जाता है? भूटान। भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, जिसका राजधानी क्या है? थिम्पू। वहाँ पे हमेशा आते रहता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तुजू दर्रा किस हिमालय प्रदेश में स्थित है? कहाँ पे यह है तुजू दर्रा? तो उत्तर पूर्वी हिमालय में स्थित है तुजू दर्रा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबरी किसकी सहायक नदी है? सबरी किसकी है? यह गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लौटते हुए मानसून जलवाष्प ग्रहण करता है, तो बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प को ग्रहण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वन समुद्री एवं स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच एक सेतु सहजीवी संपर्क का कार्य करता है? कौन? तो हो जाएगा इसका क्या? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत शीर्ष दूध उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? उसका अवरोही क्रम सही बताना है हमें। तो पहले हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा राजस्थान, उसके बाद हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद गुजरात, तब पंजाब। ठीक है ना। बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चूना पत्थर किस अपसादी सेलों में नहीं पाया जाता है? किस में यह नहीं पाया जाता है? तो गोंडवाना वाला में नहीं पाया जाता है। गोंडवाना वाला में ज़्यादातर हम लोग बात करते हैं तो कोयला वगैरह खनिज पाए जाते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो नहीं है कौन? परमाणु ऊर्जा, क्योंकि एक बार खत्म होने के बाद दोबारा हम इसे नहीं ला सकते। लेकिन ज्वारीय, भूतापीय, पवन, इन्हें हम फिर से पुनः निर्मित कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग को विचार आधारित कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को। राज्यों एवं संघ के माफी चाहेंगे राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र दोनों में सर्वाधिक सड़क घनत्व है, किसका है? तो दिल्ली का। ठीक है ना। साथियों, जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम इसलिए करवा रहे हैं, ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि माफी चाहते 20 से 22 मिनट का वीडियो बने जिसको आप लोग बार बार देख सके। ठीक है ना। ज़्यादा डिस्कशन यदि करवाएंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगा। अगर वीडियो लॉन्ग बन जाएगा तो आप लोग देखना नहीं चाहिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना। प्राकृतिक का सुरक्षा बल किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगामी जनजाति का निवास राज्य है, कौन सा है? तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, नागालैंड। वहाँ पे भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, कहाँ पे यह अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पाखुपिला लोक नृत्य संबंधित राज्य है, पाखुपिला से संबंधित कौन सी है? मिजोरम। याद रखिएगा साथियों, लोक नृत्य हो गया, ठीक है, नेशनल पार्क हो गया, कहीं बुक कोई भी हो गया, यहाँ सबसे क्वेश्चन जरूर एराइज किया जाता है, चाहे डेट हो गया। निम्नलिखित में से किसमें उत्तर वेदिकालीन समाज तथा संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं है? कहाँ नहीं है? तो डी हो जाएगा, संहिता। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अनंत चतुष्टय का संबंध है, तो हो जाएगा आपका जैन धर्म से। नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिहली अनुसूचियों के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष बोध गया का यात्रा किया। स्वयं नियंत्रण अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत था। तो कौन सा इसमें बोला गया कि विचार कीजिए, कि कथनों पर विचार कीजिए निम्नलिखित में से
कौन सा सही है ये हमें देखना है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं सी नंबर की, ठीक है, उपयुक्त में सत्य के बारे में बोला गया है, तो सी नंबर की बात करते हैं, केवल 3 नियंत्रण मूल सिद्धांत पता है, ये सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 19 नंबर देखते हैं, हर्षवर्धन को शिलादित्य संबोधन मिला था, तो चीनी में मिला था, चीनी भाषा में, ठीक है। कैलाश मंदिर एलोरा निर्मित है, तो बेसर शैली से। अच्छा, नागर शैली होता है, दरवेश शैली होता है और बेसर शैली। दरवेश शैली की बात करते हैं यदि हम लोग, तो कहाँ पे हो जाएगा, तो दक्षिण भारत में बहुत सारा देखते होंगे मंदिर ऐसे करके बना जो होगा, आपको बताते हैं, ऐसा जो मंदिर बना होगा उसको बोला जाता है क्या, दरवेश शैली, ठीक है ना। ऐसे करके मीनाक्षी मंदिर है जो बना हुआ है, ठीक है। और हम लोग का मंदिर कैसे बना हुआ है, नागर शैली वाला मंदिर ऐसे करके बना हुआ है, ये हुआ नागर शैली, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मध्यकालीन ऐतिहासिक ग्रंथ फतवा ए जहांगीरी रचनाकार कौन है, कौन हो जाएंगे, तो जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 22 नंबर के देखते हैं, बलबन की रक्त एवं लोह नीति को त्याग वाला पहला मध्यकालीन शासक था, कौन थे, तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बुंदेला राजपूतों का विद्रोह किस मुगल शासक द्वारा हुआ था, किसके द्वारा ये हुआ था, तो शाहजहां के द्वारा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड इरविन से नहीं है, किसका, चटवाव, शस्त्रागार हमला, शारदा अधिनियम क्रियान्वयन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, कांग्रेस का सर्वदलीय सम्मेलन, इसका नहीं है, तो सी हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, कौन सा विकल्प यहाँ पर असत्य है ये बताना है, तो होम द वर्ल्ड लाला लाजपत, यही असत्य हो जाएगा, बाकी सभी सत्य है इस पर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, खुदीराम बोस का जन्म किस गांव में हुआ था, कहाँ पे हुआ था उनका जन्म, तो आपको बता दें हबीबपुर में हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा ये किया गया था, ये बताना है हमें, ठीक है। तो मजहर उल हक के द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक ग्वालियर टैंक बम्बई में हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने किए थे, कौन किए थे अध्यक्षता, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1857 की क्रांति के संबंध में, यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, किस विद्वान का कथन है, 29 नंबर का क्या हो जाएगा, तो आपका टी.आर. होम्स का यह कथन है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भेरोवाल की संधि के संबंध है, किससे है, आंग्ल सिख युद्ध से है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार संगठनात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया, किसके, तो भारत अधिनियम 1935 के अनुसार ही किया गया था। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम भारतीय चुनाव प्रणाली में किस देश से ग्रहण किया गया, किससे ये किया गया था, तो ब्रिटेन से ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनमें से कौन संविधान सभा की पारूपन समिति का सदस्य नहीं था, कौन नहीं थे इसमें से, तो B.N. राव नहीं थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस अधिनियम के संशोधन के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश किया गया था, किसके संशोधन के बाद किया गया था, तो आप सभी को मालूम है ये 7वें संविधान संशोधन हुआ था, उसमें किया गया था। संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत संविधान के 11वें अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है, किसके बीच माफी चाहिए, राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, निजता के अधिकार का उल्लेख मिलता है कहाँ पे और किस में मिलता है, स्वतंत्रता का अधिकार में मिलता है। अनुच्छेद 42 राज्य को शक्ति प्रदान करती है, क्या हो जाएगा, कार्य के न्याय संगत और मानवीय दशाओं तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राष्ट्रपति के क्षमादान के अंतर्गत प्रतिलंबन का अर्थ है, क्या हो जाएगी, तो बी, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की क्रिया, प्रतिक्रिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में बिना संसद सदस्य हुए भी उसके कार्यवाही में तथा संसद में बोलने का अधिकार प्राप्त होता है, तो डी हो जाएगा यहाँ पर मानववादी, ठीक है, महान्यायवादी, माफी चाहेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मामला उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है, तो
अंतर्राज्यीय जल विवाद नहीं आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? कौन होते हैं सलाहकार? उनके मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार कब प्राप्त हुआ? कब देने का मताधिकार शुरू किया गया था? 1926 में, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से राज्य सूची का विषय नहीं है। देखिए, राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो सीमा कर जो है वो राज्य सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पदाधिकारी भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष है? कौन हो जाएंगे? तो लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर पर कौन है? कौन हो जाएंगे? तो ग्राम सभा एवं पंचायत सबसे निचले स्तर पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृत दीवान कप का संबंध किस खेल से है? अमृत दीवान खेल का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, 47 देखते हैं, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? कितने होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं टोटल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होती है? क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किस अर्थशास्त्री को माना जाता है? ठीक है, तो हो जाएगा इसका साइमन प्रूनेट्स को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक घाटा क्या होता है? तो आपको बता दें, राजकोषीय घाटा माने सरकार द्वारा ब्याज भुगतान को क्या कहते हैं? प्राथमिक घाटा। हाल में कहाँ पर बसोहली पेंटिंग को 2023 के लिए जीआई टैग प्राप्त किया गया था? तो यह दिया गया था जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, इससे पहला वीडियो में भी हम बहुत सारा जीआई टैग के बारे में व्याख्या किए हैं। जो भी जीआई टैग के बारे में बताया जाता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बने ही बनेगा। चलिए 52 देखते हैं, विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? कहाँ पे मनाया गया? तो भोपाल में मनाया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो अमर सरकार, नरेंद्र मोदी। ठीक है, यह नहीं, अमर सरकार को नरेंद्र मोदी ने नहीं किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लापेडोस थर्ड एक्सरसाइज 2023 युद्धाभ्यास किन के बीच में हुआ था? तो बहुराष्ट्रीय यह है, बहुत सारे देशों के मिल के हुआ था। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान चार्ट को प्राप्त हुआ। इनमें भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ठीक है, तो 8वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना? सबसे बड़ा व्यापारी कौन बना? तो अमेरिका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में नाटो द्वारा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? कहाँ पे यह हुआ था? तो एस्टोनिया में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में कौन सा देश ठोस ईंधन वाले रॉकेट 100वां सफल परीक्षण किया? 100वां सफल परीक्षण कौन सा देश किया? तो 58 का क्या हो जाएगा? सी, ईरान द्वारा यह किया गया था। हाल ही में रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना, किस राज्य में स्थित है? कहाँ पे स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में, बहुत ही चर्चा में रहा था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में बिहार की सुभद्रा देवी को 2023 में पद्म श्री दिया गया, इसका संबंध है किस क्षेत्र से? संबंध है कला से, मधुबनी पेंटिंग से। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? इसको दिया गया लुइस कैफ्रियली को। नेक्स्ट देखते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? कौन सा राज्य करेगा? तो उत्तर प्रदेश। नवीनतम पुस्तक गांधी, रियासत और कम्युनिज्म का लेखक कौन है? कौन हो जाएंगे? तो पीयूष बोबले। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को यह मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? यह कहाँ पे हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा, प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है 9 जनवरी को? क्योंकि गांधी जी उस दिन आए थे भारत। कैमिलियो गांधी ने ग्वाल्जिकाय की खोज किस संरचना से किया था? किस संरचना से किया था? तंत्रिका कोशिका से किए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है तो पेशी ऊतक में।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव रोमनथी जीव के आमाशय में उपस्थित सेलुलोज को पचा सकता है? कौन? तो 68 का क्या हो जाएगा? जीवाणु। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नीलहरी शैवाल किस जगत के जीव है? किस जगत का वो जीव है? तो 69 का क्या हो जाएगा? ए, मोनेरा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मेढक किस संघ के जीव है? मेढक किस संघ के जीव है? तो कॉटेडा, कॉटेडा। ठीक है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक स्वपोषण नहीं होता है? रासायनिक स्वपोषण किसमें नहीं होता है? साइनोबैक्टीरिया में यह नहीं पाया जाता है। महाधमनी निकलती है, महाधमनी कहाँ से निकलती है? तो बाएं निलय से निकलती है। आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में, बाएं निलय दाएं निलय, वहीं से महाधमनी निकलती है। ग्रोथ हार्मोन किस हार्मोन के साथ मिलकर शरीर की वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करते हैं? तो क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन। चलिए, प्रोस्टेट ग्लैंड पूरा स्था ग्रंथि भाग है, किसका ये भाग है? ये बताना हमें, नर जनन तंत्र का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, मेटाकार्पल्स अवस्थित पाई जाती है, अस्थि पाई जाती है, माफी चाहेंगे, कहाँ पे पाई जाती है? हथेली में पाई जाती है। हथेली का भाग जो ऊपर वाला होता है उसे क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण है, क्या कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे पृथ्वी घूम रही है ऐसे ही हर एक ग्रह अपने अपने अक्ष पे घूम रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है ना, सोलर प्लेट का काम होता है। ठीक है, मेन रूप से अगर आप देखते होंगे, प्रकाश विद्युत सेल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, जब वस्तु का भार उस पर लगने वाले उत्प्लावक बल से कम हो तो इस स्थिति में वह वस्तु कुछ भाग द्रव ऊपर रहता है, वस्तु तैरती रहती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक आदर्श तरल की संयोजकता क्या होती है? क्या होती है? तो इसमें हम लोग देखते हैं शून्य होती है। अनुप्रस्थ तरंग किस माध्यम में उत्पन्न नहीं की जा सकती है? किस में नहीं की जा सकती है? द्रव्यों के भीतर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यदि वायु ध्वनि की चाल की दिशा में बह रही होती है तो ध्वनि की चाल तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोनों बढ़ जाएगी। ताप युग्म तापमापी किसके नियम पर आधारित है? किसके नियम पर आधारित है? सीबेक के नियम पर यह आधारित है। अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ पे बनेगा? तो दर्पण के पीछे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धियाँ मिलाने पर इसकी विद्युत चालकता क्या होती है? तो बढ़ जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कैथोड किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यह किरणें धनावेशित होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, टाइनाइट्रो टाइलून टालुइड TNT एक है, क्या है यह बताना है हमें, विस्फोटक पदार्थ होता है। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में भी हम बताया TNT के बारे में। कोलाइडी विलयन को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? किसके द्वारा ये शुद्ध किया जाता है? अपवहन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठीक है, चलिए, मैडम क्यूरी ने किस अयस्क के रेडियम का निष्कर्षण किया था? किस पे किया था? तो पिच ब्लेड पर किया था। ठीक है, चलिए, फिटकरी किस तत्व का यौगिक है? किसका यौगिक है? यह पोटेशियम का यौगिक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ग्रीनोकाइट किस धातु का अयस्क है? किसका यह अयस्क है? तो कैडमियम का अयस्क है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन और बच गया है। अमोनिया गैस बनाने का हैबर विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होती है? कौन सी होती है? लोह चूर्ण। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जब सीमेंट के साथ बालू को जल में मिलाया जाता है तो इस मिश्रण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको मोर्टार कहा जाता है। गैसोहॉल मिश्रण है, किसका किसका मिश्रण है? गैसोहॉल पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण है। नाइट्रोजन की खोज करता कौन है? क्यों, कौन खोज करता है नाइट्रोजन का? तो रदरफोर्ड। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से एंटीसेप्टिक नहीं है, कौन सी नहीं है एंटीसेप्टिक? तो क्रोसिन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब 5 क्वेश्चन है मैथ का, आप लोग बना लीजिएगा, रोक करके आंसर बता देते हैं हम। 96 का क्या हो जाएगा साथियों? तो 3 दिन। 97 का क्या हो जाएगा? तो 97 का आपका हो जाएगा ए।
98 का क्या हो जाएगा, तो 98 का हो जाएगा ए। 99 का क्या हो जाएगा, तो 99 का हो जाएगा आपका सी। और 100 का क्या हो जाएगा, तो 100 का हो जाएगा आपका ए। तो ऐसे ही वीडियो डेली बाय डेली आते रहेगा। आप लोग चैनल पर नया तो चैनल से जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।